हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी मेंस में क्या आया था उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नहीं लो सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के मुख्य लक्षणों का परीक्षण कीजिए। आधुनिक नगर नियोजन में ये लक्षण कहाँ तक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो नगर नियोजन का उसका मुख्य जो फीचर है उसका वर्णन करना है। उसके बाद आज के युग में कंपेयर करना है कि ये लक्षण कुछ पाया जाता है या नहीं पाया जाता, इसका वर्णन करना है। दूसरा, मौर्य युग के मुख्य स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। मतलब क्या हो गया, मौर्यन एज में जो मुख्य स्रोत थे, इम्पोर्टेंस ऑफ द मेन सोर्सेज जो थे, उसके बारे में आपको इवेलुएट मूल्यांकन करना है। तो ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न, ये हेनसोंग ने कहा है कि हर्षवर्धन न्याय में निष्पक्ष और अपने कर्तव्य पालन में नियमित था। प्रजा कल्याण कार्यों को करने में वह भोजन और नींद लेना भी भूल जाता था। विवेचन कीजिए, हेनसोंग ने कहा कथन था। तो ये इसका विवेचना करना है आपको कि क्या करना था। ये पार्ट ए का था। पार्ट ए में 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद दूसरा पार्ट बी होता है। तो पार्ट बी में क्या, चोल शासनों के प्रशासन के मुख्य लक्षणों को, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना है, ये नहीं कि सारा चीज़ चोल शासक के लिख देना है। तो ये चौथा पार्ट बी का है, ये चौथा हो गया। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो पांचवा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और लश्करी सुधारों की समीक्षा कीजिए और राज्य तथा प्रजा पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। मतलब क्या हो गया, अगर आपको इंग्लिश में हिंदी में फंसा रहा है तो आप इंग्लिश जरूर देखें। इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स, लश्करी बहुत सारे लोग हैं जो कि समझ नहीं पाएंगे, तो इसको ज़रूर इंग्लिश में देखे होंगे जो परीक्षा दिए होंगे। वो मिलिट्री रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी की समीक्षा करना है और राज्य तथा इस प्रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। छठा क्वेश्चन है गया आपको, भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए और समाज पर उसके प्रभाव का समझाइए। तो भक्ति आंदोलन के उदय का कारण का क्या करना, कारण नहीं लिखना, उसका आपको परीक्षण भी करना है, एग्जामिन भी करना है कि सही था ये गलत था, और समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये 20 सेक्शन से आपको 6 प्रश्न थे। तो सेक्शन 1 हो गया। अब सेक्शन 2 के जो पार्ट ए में क्या क्वेश्चन आया था, तो अब इसमें आया था 7वां नंबर, 19वीं शताब्दी के सुधार के धार्मिक और सामाजिक विचारों की चर्चा कीजिए, उनकी मर्यादाएं दर्शाइए। मतलब क्या हो गया, 19वीं सदी में जो सुधारक धार्मिक हुआ और सामाजिक विचार का चर्चा करना है, उनकी लिमिटेशन क्या थी। अगर हिंदी में अगर कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश ज़रूर पढ़े होंगे लोग। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। और फिर है 8वां, डॉक्टर एस.एन. सेन ने 1857 की घटना के बारे में कहा है कि उसका प्रारंभ एक धार्मिक आंदोलन के स्वरूप में हुआ और उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। चर्चा कीजिए। तो एस.एन. सेन जो है, उनके अनुसार जो कथन है उसका वर्णन करना है आपको, चर्चा करना है उसका कि ये क्यों कहे थे कि उसका प्रारंभ एक धार्मिक आंदोलन के स्वरूप में हुआ और उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ये 8वां प्रश्न हो गया। ये सेक्शन बी का, सेक्शन 2 जो है उसका ए पार्ट चल रहा है। उसके बाद 9वां प्रश्न क्या है कि सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की प्रवृत्तियों का जन आंदोलन के रूप में परीक्षण कीजिए। तो ये जेपीएससी में भी आ सकता, छठी जेपीएससी में। तो आप लोग एक चीज़, इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि छठी जेपीएससी जो होने वाली है उसमें भी आ सकते हैं ये प्रश्न, और 64वीं में तो आएंगे, इससे आप परीक्षण कर सकते हैं। तो पार्ट बी में अब आते हैं, ये सेक्शन 2 के पार्ट बी हैं। तो क्या है, 1789 की फ्रांस क्रांति और 1917 की रूस क्रांति के कारणों और परिणामों की तुलना कीजिए। तो ये आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे कि डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि आपको कहीं भी घुमाया नहीं है कि फ्रांस की क्रांति और 1917 की रूस क्रांति के कारणों और परिणामों की तुलना करना है। हालांकि ये भी उतना आसान नहीं, घुमा दिया है थोड़ा सा, क्योंकि दोनों के बीच कंपेयर करना है। उसके बाद है 11वां प्रश्न, हिंदी चीन के राष्ट्रीय आंदोलन में हो चिन मिन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उस समय, तो हो चिन की भूमिका का आपको एग्जामिन करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 12वां है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील कार्यक्रम का मूल्यांकन करना है कीजिए। तो ये 12 प्रश्न आए थे, आपको इसमें 8 प्रश्न करने हैं। और इसका जो भी
तो ये 12 प्रश्न आप देख सकते हैं और इसका फ़ायदा 64वीं में भी इससे आकलन लगा सकते हैं कि सेम क्वेश्चन भी आ सकता है और नहीं भी, ज़्यादा चांस तो नहीं आता, लेकिन आपको इससे पता चलेगा किस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछा। अगर आप क्वेश्चनों का परीक्षण करें तो डायरेक्ट नहीं है कि कारण और परिणाम पूछ रहा है, वो सब अब जमाने लग गए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हिस्ट्री में भी ट्विस्ट करने लगा है और इस बार का हिस्ट्री अगर पेपर देखा जाए तो बहुत आसान नहीं कहा जाता, मध्यम है और बहुत हार्ड भी नहीं है कि नहीं बनने लायक है। तो अच्छा है, इसमें स्कोरिंग है जो कि उठाया जा सकता है, बहुत आसान नहीं है कि आप 140 बहुत सारे लड़के ले आए 130 ले आए। तो जो उन्होंने अच्छा से जो अंदर से जो डीपली अध्ययन किया उनके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो ऊपरी ऊपरी नॉलेज उनके लिए ये अच्छा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो ये हिस्ट्री का और भी आप हमारे चैनल पर है और भी विषय का डालूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑप्शनल के कम से कम 6 या 7 जो पेपर हैं उनका डालूँ, चाहे वो लोक प्रशासन का हो, एलएसडब्ल्यू का हो, जो जो चर्चित हैं उसका मैं कोशिश करूँगा डालूँ, जिससे कि आप लोग आकलन कर सके 64वीं बीपीएससी के लिए भी और 6 जेपीएससी में भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।